हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि आज के एनर्जीज क्या हैं एंड आज का मैसेज क्या आ रहा है एंड किन के लिए आ रहा है। ओके। कोई बहुत ही डार्क एनर्जी है, ठीक है, डार्क एनर्जी है। मेरी भी सांसें फूल रही हैं सच में इसे बताते हुए। बताए शायद ये बताने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो वो बताने के लिए मना कर देती है नेगेटिव एनर्जीज एंड आपको आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक करते हैं जिससे आप इस चीज़ को बता ना पाएँ। तो मेरी जो सांसें हैं ना एकदम मतलब ऐसे लो जा रही हैं एकदम, इस चीज़ को नेगेटिव है कुछ बहुत बड़ी, ठीक है। ये इसलिए है ना, ये किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है मैसेज जिसके जीवन में ग्रोथ आ रही है, बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है। ओके, लाइट भी चली गई इसी टाइम, ये साइन है। देखिए लाइट भी गई इसी टाइम एकदम से, जैसे ही मैंने इस मैसेज को बोला एंड लाइट चली गई। तो ये सच में बहुत बड़ा साइन है कि आपके इस जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है, ठीक है। ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है एंड पास्ट में आपने कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉसेस सहे हैं अपनी लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों के लिए हार्ड वर्क किया है, इंतज़ार किया है, तब जाके ये आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं आपके जीवन में, ठीक है, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपको रोक देना चाहते हैं, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशन में डालना चाहते हैं एंड आपको भ्रमित करके रखना चाहते हैं। ऐसी क्रियाएं करके, जैसे तंत्र मंत्र या काली क्रिया या फिर कोई ब्लैक मैजिक, ईविल आई, कुछ भी करके आपको रोक देना चाहते हैं ताकि आप भ्रमित हो जाएं एंड ये ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में ना बहुत बड़ी, वो आपको मिल ना पाए, ठीक है। तो मैं साइन बताती हूँ ये किन के लिए हो सकता है, कौन से पर्सन के लिए हो सकता है। तो यदि यदि आज के दिन आपको इस प्रकार का ड्रीम आया है कि आप अपने सपने में हैं, अपने सपने में आपने ये देखा कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है या आपके घर पे कुछ ना कुछ करवाया गया है, हुआ है एंड आप कहीं ना कहीं नेचर लवर हो सकते हैं, यानी आपको प्लांट्स लगाने का बहुत शौक होगा। आप प्लांट्स की सेवा भी करते होंगे, उनकी देख रेख भी करते होंगे, जीव जंतुओं की सेवा भी करते होंगे, ये आपका साइन है, ठीक है। एंड आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन आपके घर में एक गुड़हल का प्लांट है, गुड़हल फ्लावर जो होता है, ठीक है, उसका प्लांट है एंड उसके नीचे ही कोई ना कोई पोटली मिली है। सपने में देखा आपने तो ये कोई ना कोई पोटली मिली है एंड वो गुड़हल के पौधे के नीचे मिला है, और सभी पौधों को छोड़कर वो सिर्फ गुड़हल के नीचे मिला है आपको। तो तो जब आप उसको देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, किसने मतलब क्या चीज़ है और किस लिए किया गया है, आपको समझ आ जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन आप अपनी मम्मी को दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, आप उसको जला देते हैं, उस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ को जला देते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होती है कि इस चीज़ को जलाने से इसका असर कम हो जाता है। आप सपने की बात कर रही हूँ, तो आप उसको जला देते हैं। इतनी देर में आपकी मम्मी आ जाती हैं एंड वो देखती हैं उस चीज़ को, तो वो आग मतलब बुझ गई होती है एक तरीके से, ठीक है। तो आग बुझ गई होती है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, उस जो जला हुआ चीज़ होता है ना, जो जो चीज़ जलाई आपने, उसमें से हाथ डालकर उनको स्नैप दिख रही होती है, कोई फ़ोटो दिख रही होती है, तो उसमें से वो फ़ोटो निकालती हैं एंड वो फ़ोटो जानते हैं किसकी होती है, वो फ़ोटो होती है भोलेनाथ की, भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, महादेव की फ़ोटो होती है, ठीक है। एंड वो फ़ोटो लाकर आपकी मम्मी, आपके पापा की कोई फ़ोटो लगी होगी किसी घर कमरे में पुराने बहुत टाइम पहले, वहाँ से हटाकर आपने शिफ्ट कर दी होगी वो फ़ोटो। तो जो पुरानी जगह थी ना, उसी जगह पे आपकी मम्मी वो फ़ोटो लगा देती हैं शंकर भगवान की, ठीक है, शंकर भगवान की फ़ोटो लगा देती हैं। तो यदि इस प्रकार का ड्रीम आपने देखा है, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है एंड आज के दिन देखा है तो ये आपके लिए ही मैसेज है बिल्कुल, क्योंकि आज न्यू मून भी है हमारा, तो आज न्यू मून की एनर्जी भी कह सकते हैं आप। तो ये मैसेज आपके लिए है एंड इसके माध्यम से ईश्वर ये कह रहे हैं, यदि आपने अपने सपने में आपके ऊपर कुछ भी हुआ हो, कोई भी नेगेटिविटी अटैक हुआ हो या किसी भी तरीके से आपको भ्रमित किया गया हो, कुछ भी किया गया हो, आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है ना कि आपके ऊपर हुआ है, तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आपको किसी चीज़ का पता चलता है, किसी नेगेटिविटी का पता चलता है कि आपके ऊपर या आपके घर में या आपके किसी घर के मेंबर के ऊपर ऐसी चीज़ हुई है, जैसे ये चीज़ अवेयरनेस में आती है ना, तो वो चीज़ हटनी शुरू कर जाती है, क्योंकि उसको डर लगने लग जाता है कि इस इंसान को पता चल गया एंड ये मुझे हटाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव शक्तियाँ भी इस चीज़ से डरती हैं, तो वो भी भागने लग जाती हैं दूर, ठीक है। तो उन लोगों को पता चल जाता है, तो इस चीज़ से घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है या मेरे को कुछ हो जाएगा, नहीं। यदि
आपको पता चल गया है तो कुछ नहीं होगा। एंड सबसे दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अपने ड्रीम में शंकर भगवान को देखा है, भोलेनाथ को देखा है, एंड आपकी मम्मी वहाँ से उस चीज़ में से शंकर भगवान की फ़ोटो निकालती। इसका मतलब ये है कि जो कालों के काल हैं, भूतों के नाथ हैं, ठीक है, उनके आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हैं वो हमारे भोलेनाथ। तो यदि वहाँ पे भोलेनाथ का वास है तो ये समझिए आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर कोई भी किसी की भी गलत नज़र नहीं हो सकती है अब। एंड आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। भोलेनाथ के माध्यम द्वारा यही बता रहे हैं भोलेनाथ। सिर्फ ये आपको अवेयरनेस में डालने के लिए बताया गया है ये चीज़ कि आपके साथ ये चीज़ क्यों घटित हुई है। इसके माध्यम से ईश्वर स्वयं बता रहे हैं आपको कि आप डरिए नहीं, आप पूरी प्रोटेक्शन में हैं। एंड जो ये चीज़ गुड़हल के फूल के नीचे मिली है ये दूसरा सबसे बड़ा साइन है। गुड़हल का फूल शंकर भगवान को चढ़ता है, शिव भोलेनाथ को चढ़ता है, एंड ये उनके फेवरेट फूलों में से एक है गुड़हल का फूल। यू नो दैट, अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए। इस फूल को शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यदि आप कभी भी मंदिर जाते हैं आज कल या परसों जब भी, तो शंकर भगवान के ऊपर ये फूल चढ़ा दें, ठीक है। तो शंकर भगवान की अबंडेंस और सुरक्षा और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का गुड़हल के फूल के नीचे मिलने का माध्यम यह है कि आपके ऊपर डबल सुरक्षा यानी डबलिंग में आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर तरीके से, ठीक है। एंड तीसरा, जो आपकी मम्मी ने आपके पापा के फ़ोटो के स्थान पे उनकी फ़ोटो लगाई है, तो आपके पिता के अंदर, आपके पिता के ऊपर या आपके पिता के अंदर शिव भगवान का वास है, भोलेनाथ का वास है, एंड पूरी सुरक्षा में है। जस्ट लाइक जैसे एक मुखिया होते हैं ना, जैसे घर के मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, जो बड़े होते हैं वो हमारे प्रोटेक्टर होते हैं। जो हमारे प्रोटेक्टर होते हैं हमारी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे मुखिया मेन, जो उनकी बात को माना जाता है, उनकी बात की वैल्यू की जाती है, ठीक है। तो उस तस्वीर को लगाने के माध्यम द्वारा ये बताया जा रहा है कि ईश्वर का हाथ आपके पूरे परिवार पे, पूरी मतलब सुरक्षा है ईश्वर की आपके परिवार के ऊपर, ठीक है। एंड जिस प्रकार आपके जो पापा हैं या आपके पिता हैं, जो घर के मुखिया हैं मेन, वो आपके परिवार की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, आपके परिवार की सुरक्षा करते हैं, आपके परिवार का पूरा कार्यभार लेते हैं, हर तरीके से उनकी बात को मान्यता दी जाती है। तो आपके पिता के स्थान पर भोलेनाथ की तस्वीर को लगाने का माध्यम यही है, जरिया यही है कि इस वर्ल्ड यानी इस ब्रह्मांड के परम पिता की तस्वीर आपके पिता के स्थान पे है। तो सोच के देखिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है, आपके ऊपर, आपके पिता के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस सपने के माध्यम से ईश्वर ने यही कहा है, ठीक है, आपको बताया है यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। किसी ने स्पिरिचुअल जर्नी में है एंड आप चूजन वन है एंड आप डिवाइन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको पूरी प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लेके जाइए। वो सिर्फ जरिया बताया जा रहा है कि आप बहुत बड़ी कोई ना कोई सक्सेस हासिल करने जा रहे हैं, कोई ना कोई बहुत बड़ी आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, उसी चीज़ को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ रुक नहीं सकती बिल्कुल, क्योंकि ये आपके भाग्य में है, ये आपका फॉर्चून है, ठीक है, क्योंकि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साइड में हो गया है पूरी तरीके से। एंड ये अबंडेंस कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसको लेकर स्वयं भोलेनाथ आपके जीवन में आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा ड्रीम यदि आपको आया है तो इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए, उस चीज़ में से पॉजिटिव चीज़ को निकालिए, ठीक है। एंड अपनी लाइफ को अबंडेंट कीजिए। आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है उसके लिए वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, देखिए कि किस तरीके से ये मेरे जीवन में आ रही है, एंड उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में आप भी अपना सहयोग दें कि किस चीज़ को कितना प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, किस चीज़ को, किस प्लान को, किस चीज़ को सीक्रेट रखना चाहिए, किस चीज़ को बताना चाहिए, किस चीज़ को नहीं बताना चाहिए, किससे ज़्यादा मेल जोल रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए। तो ये भी आपके ऊपर भी ये चीज़ें बेस रखती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ईश्वर ने कह दिया यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, या यस यू आर प्रोटेक्टेड, बट आप गलतियाँ करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको हार्म पहुंचा सकती हैं यदि आप गलती करते हैं तो, ठीक है। तो पूरे डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए आपको। इसलिए
डिवाइन आपको अवेयरनेस में डालना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड बता रहे हैं, एंड आपको किसी चीज़ का पता चल गया था, वो चीज़ वहीं से कैंसिल हो गई है, कट हो गई है, ठीक है, आपकी लाइफ से। तो डरिए बिल्कुल नहीं, यदि इस तरीके की चीज़ हुई है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स का वर्क है, क्योंकि जहाँ पर भोलेनाथ का वास हो जाता है वहाँ पर कोई भी गलत एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। इस चीज़ पे बिलीव रखिए, ओके। तो ये था मैसेज आज का। चलिए टैरो से देखते हैं कि टैरो से और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है, किन के लिए है ये, एंड और क्या साइन आते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग टैरो से, फिर थोड़े एंजल्स मैसेज देखेंगे। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। द एम्परर आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, एट ऑफ सोर्ड्स आया है, थ्री ऑफ वैंड्स, द सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मैंने पहले 4 कार्ड्स निकाले थे एंड उनको डिस्क्राइब किया है कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है। एक एक कार्ड को एक एक कार्ड से डिस्क्राइब किया। तो द एम्परर जो कार्ड आया था ना, तो आपके पिता के जो पावर को, यानी आपके पिता के पोजीशन को शो करता है, दैट कि आपके पिता एक एम्परर, जस्ट लाइक एम्परर हो सकते हैं, एंड बहुत अथॉरिटी वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं, उनकी बहुत मान्यता, उनकी बातों को बहुत मान्यता दी जाती है, एंड उन पर किसी औरत की नज़र है, मतलब कोई औरत उन पर बुरी नज़र रखती है, वो उनका अच्छा नहीं चाहती है बिल्कुल भी, एंड वो आपके परिवार का भी, आपके पिता का और आपके परिवार का बिल्कुल अच्छा नहीं चाहती है, एंड उसकी नज़र आपके परिवार को लेकर पूरी तरीके से काली है। काली मतलब बुरी नज़र रखना, ठीक है। तो वो बुरी नज़र रखती है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स ने इसको रिप्रेजेंट किया है, यानी जो एम्परर है तो उसको रिप्रेजेंट किया है द क्वीन ऑफ वैंड्स ने, यानी कि ये औरत पूरी तरीके से नज़र रखती है आपके परिवार पर, आपके पिता की पोजीशन को ख़राब करना चाहती है, आपके पिता के जो मान सम्मान को बिगाड़ देना चाहती है, ठीक है। एंड उसके बाद आया हमारा एट ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। तो एट ऑफ सोर्ड्स को हमारे रिप्रेजेंट किया, यानी डिस्क्राइब किया थ्री ऑफ वैंड्स ने, ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स को डिस्क्राइब किया थ्री ऑफ वैंड्स ने, यानी कि एट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये लेडी चाहती है कि आप पूरी तरीके से अपनी राह में बंध जाएं, ठीक है। आप अपनी राह में बंद जाएं, आपको बिल्कुल स्टक रखा जाए, आपको कुछ भी समझ ना आए, बिल्कुल भ्रमित रहें, ठीक है। एंड ये नेगेटिविटी द्वारा आपके ऊपर ये चीज़ें करना चाहती है, पूरी तरीके से आपको विक्टिम मेंटालिटी में डालना चाहती है, यानी आप बेचारा बन के रहें, एकदम बेचारे जैसी हालत रहे, आप लोगों के ऊपर मतलब आश्रित रहें, बेचारे रहें, कोई भी आपका कार्य नहीं हो, ठीक है। एंड इसी को रिप्रेजेंट किया थ्री ऑफ वैंड्स ने। तो ये इसके माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से ये चीज़ ये बता रहा है कि थ्री ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप अपनी रास्ते को चूज़ ना कर सकें, आपको समझ नहीं आया कि किधर जाना है, ठीक है। भ्रमित रहें, आपके चूज़ जो यानी एक्शन ओरिएंटेड ना रहें किसी चीज़ को लेकर, एंड चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से भ्रमित रहें। तो ये तो नेगेटिव वे में आया, लेकिन पॉजिटिव वे में आया है कि इस चीज़ को, यानी एट ऑफ सोर्ड्स को इस चीज़ ने डिस्क्राइब किया है कि आपने अपने रास्ता चूज़ कर लिया है। थ्री ऑफ वैंड्स ये बता रहा है आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है, एंड आप उस पर वर्किंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आया हमारा द सन को रिप्रेजेंट किया, मैंने निकाला। द सन अपने आप में ही फुलफिल है, उसको रिप्रेजेंट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो सारी खुशियों को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में, जस्ट लाइक अ सन पूरी लाइफ में, पूरी दुनिया में उजाला करता है ना। तो ये सन कार्ड भी सारे कार्ड्स के ऊपर बहुत मतलब सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है, यानी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से उजाला आ रहा है, एंड उजाला आपके जीवन में हर तरीके की खुशियाँ आ रही हैं, यानी पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, सक्सेस, एंड जो भी आप चाहते हैं, डिजायर्स रखिए या जो भी विश मांगी वो सब पूरी होने वाली है। एंड इसके लिए मैंने फिर भी डिस्क्राइब किया कि ये क्यों आया है ये कार्ड, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे, तो 2 कार्ड्स आए, दोनों ही नेगेटिव आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 एंड 10 तो सीक्वेंस में आए, इट मीन्स कि ये चीज़ है ऐसी, ठीक है। तो ये चीज़ है ना कि पास्ट में आपके साथ बहुत सारे मतलब अपने जीवन में बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स देखी हैं, ठीक है। आपके अंदर डीप बाउंड से लोगों ने आपको साथ बहुत ज़्यादा ही चीटिंग की है, धोखा दी, आपको लॉसेस में डाला है, बेट्रियल किया आपको, ठीक है। एंड इस चीज़ का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस, फियर, डिप्रेशन रहा है, एंड आप रातों को जाग जाग कर रोते थे। एंड इस जो बाउंड्स मिला आपको, डीप चोटें मिले हैं, जो घाव मिले हुए हैं लोगों द्वारा, एंड जो आपके जीवन में पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, या लोगों ने जितने भी आपके साथ धोखे किए, चीटिंग्स की है, एंड जितने भी अपने लॉसेस हैं उसके द्वारा आप बुरी तरीके से आहत थे, जिसकी वजह से आप एंजाइटी, स्ट्रेस ले रहे थे, फियर और डिप्रेशन में थे, रातों को जाग जाग कर रोते थे,
ठीक है। लेकिन नाउ आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया एंड आपके जीवन में सन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप प्रोग्रेसिव है इस टाइम, इसलिए सन आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है। एंड इसके बाद आ रहा है द हेरोफेंट। ठीक है, सन एंड द हेरोफेंट, सूर्य एंड भगवान दोनों। ठीक है। तो आपके जीवन में स्पिरिचुअल ज्ञान आ रहा है, यानी आपका जो जो रास्ता आपने चूज़ किया है तो वो स्पिरिचुअल वे है, यानी आप डिवाइन द्वारा चूज़न वन थे, आपको डिवाइन ने चूज़ किया था। तो ये माध्यम था आपको उस रास्ते पर लाने का ईश्वर का। तो ईश्वर आपके इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें घटित हुई है ना, वो किस लिए हुई हैं। एंड आपके द्वारा आपको स्पिरिचुअल ज्ञान भी दिया जा रहा है, आपको रिलीजियस भी बनाया जा रहा है एंड कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडिशंस को अपनाने के लिए जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा सुखमय बना सकें। ठीक है। एंड ये तो था इसके द्वारा मैसेज, जो कंक्लूज़न निकला था जो मैंने आपको बताया था ना इसमें, कि आपके पिता के स्थान पे जो नहीं, यानी कि आपके पिता के स्थान पे जो पिता के स्थान की जहाँ फ़ोटो लगी थी वहाँ पे शिव भगवान की फ़ोटो लगाना, तो यहाँ द एम्परर भी आए हैं एंड द गॉड भी आए हैं। तो इसका कंक्लूज़न ये निकला है, योर फादर जस्ट लाइक अ गॉड एंड गॉड जस्ट लाइक अ योर फादर। तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं। यदि आपके पिता के स्थान पे भोलेनाथ की फ़ोटो लग गई है तो इट मीन्स कि दुनिया के सबसे बड़े जो परम पिता हैं उनकी प्रोटेक्शन में हैं आप। एंड आपके पिता तो अथॉरिटेटिव हैं ही हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी प्रोटेक्शन भी आपके परिवार के ऊपर पूरी है एंड वो भी अपने परिवार की पूरी सुरक्षा के लिए हर कार्य करते हैं। एंड अब तो उनके ऊपर भी शंकर भगवान यानी भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया, यानी द हेरोफेंट भोलेनाथ डिवाइन या जिनको भी आप मानते हैं उनको डेडिकेटेड है, यानी उनकी तरफ इंडिकेट करता है कि उनका पूरा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, घबराइए नहीं किसी चीज़ के लिए। अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपको पता चलती है तो नेगेटिव चीज़ को हटाने के तरीके भी बहुत सारे हैं एंड ईश्वर इसमें आपका साथ देते हैं पूरी तरीके से, यदि आप सही मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं, स्पिरिचुअल बीइंग है। ठीक है। तो अपने आप को लेकर कभी भी भ्रमित ना हो, सबसे बड़ी बात। एंड ईश्वर में बिलीव रखें। ठीक है। तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ओके, तो ये तो था मैसेज टैरो से। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स कार्ड्स कौन कौन से आते हैं। ओके, तो आपकी राशि हो सकती है तुला। ठीक है, लिब्रा। एंजल्स कार्ड में से आया तुला। ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। इन द एंड लव ऑलवेज विन्स। तो प्यार हमेशा लास्ट में हमेशा प्यार जीत जाता है, जीत होती है प्यार की। ठीक है। गेट रेडी। तो जो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है ना, उसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू ईयर ब्लेसिंग्स भी आप कह सकते हैं। आपके जीवन में एक नए जीवन का आरंभ हो रहा है। ठीक है। तो ब्लैक, तो आपका फेवरेट कलर ब्लैक भी हो सकता है। गेट रेडी, तो मैंने बोल दिया डोंट गिव अप। तो आप जो भी परिस्थिति में है ना, उससे गिव अप कभी नहीं कीजिए, प्रोग्रेसिव रहिए हमेशा। एरीज, तो आपकी राशि एरीज भी हो सकती है, यानी मेष राशि। ठीक है। टर्न योर बाउंड्स इनटू विजडम। तो जो हमारे 10 ऑफ सोर्स आया था वो हमारे बाउंड्स को शो करता है, यानी जो हमारे घाव हैं, पुराने घाव हैं, लोगों द्वारा मिले हैं, या फिर कोई लॉसेस या कोई क्राइसिस हुई आपकी लाइफ में, उसके माध्यम से आपको कोई घाव मिला है एंड उसको आपने अपने अंदर रखा हुआ है। तो प्लीज़ उस घाव को बाहर निकालिए, उसको हील कीजिए एंड अपने आप को हर तरीके से फ्री कीजिए एंड अपने रास्ते में प्रोग्रेसिव रहिए। ठीक है। चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए ईश्वर पे। ठीक है। अप्रैल, तो आपका बर्थ मंथ अप्रैल हो सकता है, या फिर एनी काइंड ऑफ वे आप ये किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। ब्लू, तो ब्लू आपका फेवरेट कलर हो सकता है। 24 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर एज हो सकती है आपकी 37, तो आपकी एज 37 भी हो सकती है। ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा लव, लक एंड लॉयल। तो ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपकी जीवन में आ रही हैं। हाई वाइब्रेशन, तो मे बी यू आर इन हाई वाइब्रेशन नाउ। तो आप इस टाइम अपने हाई वाइब्रेशंस में हैं, तो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके चलिए, डरिए मत। ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है दैट कि आपके जीवन में ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन ये किसी भी आपके ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये ब्लैक मैजिक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप अवेयरनेस में आ गए हैं एंड आपको पता चल गया है। ठीक है। चीज़ों का ज्ञान हो गया है एंड जब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है तो वो वर्क नहीं करती है। ओके, तो मैंने आप लोगों को साइन नहीं बताए थे, तो मैं साइन बता देती हूँ कौन कौन से आए थे। एयर, फायर एंड अर्थ साइन। ठीक है। तो राशियाँ आई हमारी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, हमारी जो फायर साइन होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक है। एयर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके। एंड अर्थ साइन में हमारा है टॉरस। ओके। तो ये मुख्य राशियाँ हैं जिनके लिए मैसेज आया है। ओके।
तो देख लीजिए आपसे कितना रेजोनेट करता है, कितना मैच करता है, उतना ही मैसेज लीजिए। एंड जो भी मैसेज आप लोगों को आता है उस पर पूरा ध्यान दीजिए एंड वर्किंग मोड में रहिए, एक्टिव मोड में रहिए, डरिए मत किसी चीज़ से, क्योंकि यदि कोई चीज़ जैसे नुकसानदायक होती है, यदि नुकसानदायक है तो उसको ख़त्म करने का तरीका भी आपके आसपास ही होता है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एंड आपको समझ नहीं आए तो उस चीज़ को ईश्वर के आगे सरेंडर करें, ईश्वर उस चीज़ का हल आपको अपने जीवन में ज़रूर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज का मैसेज, न्यू मून कह सकते हैं आप मैसेज, या फिर आज के दिन का मैसेज हो सकता है। ठीक है, ये आज के दिन का मैसेज एंड जिनके साथ ये मैच करता है, रेजोनेट करता है, आपके साथ जितना ही मैच करे ना उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज के लिए इतना ही। एंड इसके बाद मैं न्यू मून एनर्जी की मैसेज भी निकालूंगी एंड कार्ड्स भी, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज नहीं, यदि आज नहीं हो पाया तो मैं कल अवश्य ही शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।